Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है फार्माकोपियाज़ के ऊपर कि आपका फार्माकोपियाज़ क्या है और फार्माकोपिया क्यों बनाया गया है। सो मैं आपको थोड़ा सा जनरल इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया में आपके मेडिसिन जो आपकी ड्रग्स होती हैं, आपकी ड्रग की प्रेपरेशन के बारे में बताया गया है। आपके फार्माकोपिया में आपकी ड्रग का फॉर्मूला भी होगा। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल बना रहे हो तो पैरासीटामोल टैबलेट आपकी मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ में मिल रही है, 50 mg, 100 mg, 500 mg, जितने भी mg की होगी उसके बारे में सब कुछ डिटेल में होगी। हम उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके मोनोग्राफ्स, उसका स्टैंडर्ड। जब हम कोई फार्मूला बना रहे हैं तो एपीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके हर एक जो चीज़ होती है वो फार्माकोपिया में मेंशन है। सो हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोपिया की हिस्ट्री। जो फार्माकोपिया वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ योर फार्माकोन एंड सेकेंड इज़ योर पोएन। जो आपका फार्माकोन है, फार्माकोन का मतलब है ड्रग्स। फार्माकोपिया में फार्माकोन जो वर्ड है इट मीन्स ड्रग्स एंड पोएनिन मीन्स मेक। प्रेपरेशन या मेकिंग ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्माकोपिया एंड द कॉम्बिनेशन मीन्स एनी रेसिपी और फॉर्मूला और अदर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक और प्रिपेयर अ ड्रग। जब आपको कोई ड्रग बनानी है, उस ड्रग की प्रेपरेशन के लिए आपको रेसिपी भी चाहिए, फॉर्मूला भी चाहिए, उसकी टेस्टिंग के लिए आपको स्टैंडर्ड भी चाहिए होते हैं। क्या उसमें स्टैंडर्ड लगेगा, क्या कॉलम लगेगा, उसका मोनोग्राफ, सब कुछ आपके बीपी में मेंशन होता है। आपके फार्माकोपिया में मेंशन होता है। फार्माकोपिया कोई भी हो सकता है। आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी फार्माकोपिया है, आईपी फार्माकोपिया है, जापानीज़ फार्माकोपिया है, किसी भी टाइप का कोई भी फार्माकोपिया है, उसमें आपकी प्रेपरेशन ऑफ ड्रग का हर एक चीज़ मेंशन होगी। चाहे वो फार्मूला हो गया, एपीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, आपके टेस्टिंग के लिए जितने भी स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं वो सब कुछ आपके फार्माकोपिया में मेंशन होता है। फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट यूज इन 1580। आपका जो फार्माकोपिया है सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो 1580 में यूज़ किया गया था आपके बर्गैमो इटली में। उसके बाद नंबर ऑफ नेशनल फार्माकोपियाज पब्लिश हुए, है ना, आपके वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोपियन फार्माकोपिया आया। फिर उसके बाद ये जैसे जैसे आपके डिफरेंट फार्माकोपियाज आने लगे तो उसमें लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि सब में डिफरेंट स्ट्रेंथ से आपकी प्रेपरेशन ऑफ ड्रग्स के मेथड्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे, सेम कुछ भी नहीं था। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद फिर आया ब्रिटिश फार्माकोपिया जो आपका एग्जिस्ट हुआ 1864 में इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट की, उसका जो फार्माकोपिया था वो सबसे पहले दिसंबर 1820 में पब्लिश हुआ था, जो इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल फार्माकोपिया बनाया। जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया बनाया था उसमें भी डिफरेंट वॉल्यूम्स थे। वैसे ही हमारा आईपी भी आया, इंडियन फार्माकोपिया। जैसे इंडिया है, इंडिया का फार्माकोपिया अपना अलग है, इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम लोग वो यूज़ करते हैं। वैसे ही यूएसपी का अपना अलग फार्माकोपिया है, ब्रिटिश वालों का अपना अलग फार्माकोपिया है, आपका यूरोप कंट्री का अपना अलग फार्माकोपिया है, जो जापान के जो हैं, जापान के लोगों का अपना अलग फार्माकोपिया, वहाँ जापानीज़ फार्माकोपिया यूज़ किया जाता है। वैसे ही उसमें क्या दिया होता है, उसमें आपकी ड्रग्स की पूरी लिस्ट दी हुई है। अगर ड्रग की जो लिस्ट दी हुई है उस ड्रग की लिस्ट में ये मेंशन है कि ये जो ड्रग बना रहे हो कितनी स्ट्रेंथ की है, इस ड्रग में आपके क्या फॉर्मूला होगा, उसमें क्या क्या मोनोग्राफ्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड यूज़ किए जाएंगे, कौन से कॉलम यूज़ किए जाएंगे, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन है। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो WHO ने पब्लिश किया था वो आपका 1951 में आया था वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था आपका 1955 में। अगर अब मैं बात करूं इंडियन फार्माकोपिया की, तो जो आपका इंडियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहले आया था आपका 1944 में, है ना। इंडियन 1944 में आया, जिसका चेयरमैन थे वो थे कर्नल RN चोपड़ा। उसके बाद अगर बात करूँ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन था, उसका जो फर्स्ट एसोसिएशन हुआ था वो 1945 में हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट ड्रग लिस्ट आपके फार्माकोपिया में आई वो आई थी 1946 में। मैं इंडियन फार्माकोपिया में सब कुछ आने की बात नहीं कर रही, ओनली ड्रग की जो लिस्ट थी, फर्स्ट ड्रग लिस्ट आई थी 1946 में। जो आपका इंडियन फार्माकोपिया है उसके अब तक
8 फार्माकोपिया पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें जो आपका फर्स्ट फार्माकोपिया था वो 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था उसका। 1955 में फर्स्ट एडिशन आया, फिर सेकंड आया 1966 में, आफ्टर दैट आया 1985 में थर्ड एडिशन जो था। फोर्थ एडिशन आया था 11 साल बाद, जो आया था 1996 में। उसके बाद फिर से 11 साल बाद आया, वो 2007 में आया था। फिर आया आपका सिक्स्थ एडिशन जो 2010 में आया। फिर आया उसके बाद सेवन्थ एडिशन, वो 2014 में आया। एंड उसके बाद आया 2018 में आपका फार्माकोपिया, 8th फार्माकोपिया है ना, 8th एडिशन जो था वो आया था 2018 में। और उसके बाद अब तक बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ लिस्ट ऑफ फार्माकोपियाज़ की कि कितनी लिस्ट है आपके फार्माकोपिया की, तो वो है आपका यूएसपी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया हो गया आपका, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जापानीज़ फार्माकोपिया, फिर मेंटेनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, मर्क इंडेक्स हो गया, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फॉर्मूलरी, ये देखो सारे हैं, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी। और अगर बात करूँ मैं इम्पोर्टेंस की कि आपके जो फार्माकोपिया हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्या ज़रूरत है फार्माकोपिया की, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर डोजेस फॉर्म। जो आपके फार्माकोपिया है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है आपके ड्रग्स की और उसके डोजेस फॉर्म की। मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड, ये मेंटेन करेगा यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल इन मार्केट, और ये अवॉइड करेगा आपकी अडल्ट्रेटेड ड्रग की। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।